सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नेस कैस्टस को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि उस मेडिसिन का आपको 100% बेनिफिट भी मिल सके और उसका कोई साइड इफेक्ट भी आपको ना हो इन द फॉर्म ऑफ एग्रावेशन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियोस तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन कोई भी आपको लेने का सही तरीका आपको नहीं बताता है, जिसके कारण से क्या होता है, आप मेडिसिन तो खाते हो लेकिन उसका पूरा 100% बेनिफिट आपको मिल नहीं पाता है। तो हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है। उस वे को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एग्नेस कैस्टस को लेने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट भी मिले और उसका कोई साइड इफेक्ट यानी उसका कोई एग्रावेशन भी आपका अंदर ना हो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर एग्रावेशन होती है, साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन एग्रावेशन होती है। लेकिन ये एग्रावेशन जो है ये साइड इफेक्ट से कुछ कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही होता है। और होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको ये जानना है तो इस चैनल के ऊपर मेरा वीडियो बना रखा है हमने, उससे आप देखिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आंख बंद करके कहीं से भी कुछ आप ले नहीं सकते हैं, और अगर लेंगे तो आपको एग्रावेशन भी हो सकता है। तो एग्नेस कैस्टस को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एग्नेस कैस्टस का जब असर जब कम होना शुरू हो जाए तब आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, एग्नेस कैस्टस होम्योपैथी की यौन समस्या के लिए, सेक्स प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इस मेडिसिन की भी बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह ही कुछ साइन एंड सिम्टम्स होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ पिकुलियर सिम्टम होती है, जिसे देखकर एक डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिंपल इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आपको यौन समस्या है तो आप बिल्कुल इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स की आपको दरकार नहीं है, सिर्फ एक ही बात पे इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका लिंग के अंदर सही से कड़कपन नहीं आ रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, आपका अंदर सेक्स की डिज़ायर कम हो रहा है, आपका टाइमिंग सही नहीं है, तो इसी बात पे आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाकी साइन एंड सिम्टम्स जानने की दरकार नहीं है। तो आप हमेशा इस मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एग्नेस कैस्टस का जो 6 पोटेंसी है, जो 6 पोटेंसी है, उसी से आप स्टार्ट करिए। आपको स्टार्टिंग में ही 30, 200 और 1 m में नहीं जाना है। आप सीधा एग्नेस कैस्टस को 6 CH पोटेंसी में लेकर आइए और उसका 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को लीजिए, और 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के साथ ही आपको मिलाकर लेना है। बहुत लोग जो है डायरेक्ट जीभ पर डाल देते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि डायरेक्ट जीभ पर डाल दीजिए, लेकिन ये जो है सही तरीका पूरी तरह नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर डाइल्यूशन में लेते हैं, हमेशा 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के साथ ही 1 बूंद या 2 बूंद आप मिलाकर लिया करें। इससे सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट आपको मिलता है और मेडिसिन का एग्रावेशन भी आपको नहीं होता है। डॉक्टर हैनमन ने भी यही चीज कहा है। तो एग्नेस कैस्टस को 6 पोटेंसी में आप 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर आप पिया करें। और जैसे ही एग्नेस कैस्टस को 6 CH में लेते हुए आपका 2 हफ्ता हो जाते हैं, तो उसके बाद अगला 1 हफ्ता आप कोई भी और मेडिसिन ना लें। 1 हफ्ता गैप देकर आप एग्नेस कैस्टस को 30 CH में लेना स्टार्ट करिए। एग्नेस कैस्टस को 30 CH में आप लेकर आइए, उसका 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए, और 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर ही आपको लेना है। और ऐसा ही करके आपको एग्नेस कैस्टस को 30 CH में इस्तेमाल करना है और कंटिन्यू 2 हफ्ता इस्तेमाल करना है। और 2 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद आप 1 हफ्ता गैप रखें, 1 हफ्ता कोई और मेडिसिन ना ले, और 1 हफ्ता गैप देने के बाद आपको फिर उसके बाद एग्नेस कैस्टस को 200 पोटेंसी में लेकर आना है, 200 पोटेंसी में आपको लेकर आना है। और एग्नेस कैस्टस 200 को आपको कंटिन्यू 1 हफ्ता लेना है, 2 हफ्ता इस्तेमाल नहीं करना है। इस केस में आपको 1 ही हफ्ता लेना है, कंटिन्यू 1 वीक आपको लेना है। एग्नेस कैस्टस 200 का 1-1 बूंद लीजिए, सुबह आप लीजिए, 1 चम्मच पानी के साथ मिलाकर 1-1 बूंद मिलाकर आप पी लीजिए, कंटिन्यू 1 हफ्ता लीजिए। और इस तरह आपको एग्नेस कैस्टस 1 हफ्ता कंटिन्यू करने के बाद आपको अगला 3 हफ्ता और कोई भी आपको मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना है। एग्नेस कैस्टस 200 खाने के बाद आपको 3 हफ्ता गैप देना है, कोई भी आपको मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आप खुद ब खुद एनालाइज करिए कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे उस समय आपका कंडीशन कैसा था और अब आपका कंडीशन कैसा है। आप बिल्कुल देख पाएंगे कि आपका अंदर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हो चुका है, या तो एकदम 80%, 90% तक इंप्रूवमेंट हो चुका है, या मॉडरेट इंप्रूवमेंट 50% तक आपको इंप्रूवमेंट हुआ है, या आप देख पाएंगे कि 20 to 30% आपका अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अगर आपका अंदर 80 to 90% इंप्रूवमेंट हो चुका है या 50% तक आपको इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो आगे आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे सिर्फ आपको 2 मेडिसिन और लेकर आना है, जिस मेडिसिन का नाम है डामियाना मदर टिंचर और जिनसिंग मदर टिंचर।
इन दोनों मेडिसिन को आप इस्तेमाल करेंगे लंबे समय के लिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए, तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा। डामियाना मदर टिंचर को सुबह शाम लीजिए और जिनसिंग मदर टिंचर को दोपहर और रात को लीजिए। 15-15 बूंद लीजिएगा, हाफ कप या 1 कप नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर पी लीजिएगा। रहा बात उन लोगों का जिन लोगों का इंप्रूवमेंट 10 to 20% या 30% तक हुआ है, आप लोग एग्नेस कैस्टस 1 ml में 1 डोज ले। 1 डोज मतलब 1 बूंद आप लीजिए 1 चम्मच पानी के साथ मिलाकर। फिर आप देखिए कि आप 1 ml लेने के बाद आपका अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। अगर आपको 10%, 20%, 30% तक इंप्रूवमेंट मिल चुका था, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उस हिसाब से, तो आपको 1 ml लेने के बाद आपको कम से कम 60 to 70% तो इंप्रूवमेंट आपको होना ही चाहिए, और हो भी जाएगा। जहां तक हमने इतने साल प्रैक्टिस के दौरान देखा है, 1 ml देने के बाद आपको इंप्रूवमेंट आपको कम से कम 70%, 60% तक होना ही होना है। फिर उसके बाद आपको जिनसिंग और डामियाना का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया हुआ है, वैसे आपको भी करना स्टार्ट कर देना है। कंटिन्यू 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद बंद कर दे। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कोई मेडिसिन की। आप देख पाएंगे कि आपका यौन समस्या पूरी तरह ठीक हो गया है। तो दोस्तों, ये होता है यौन समस्या के लिए एग्नेस कैस्टस को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे एग्नेस कैस्टस को तो इसका एग्रावेशन आपको जिंदगी में कभी भी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी सेंसिटिव पेशेंट क्यों ना हो, और आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा। तो एग्नेस कैस्टस को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका यही है जो हमने आज आपको बताया है। इस तरह से इस्तेमाल करिए, आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा और आपको इसका कोई एग्रावेशन भी नहीं होगा। और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मुझसे और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। कृपया व्हाट्सएप पे आप मैसेज ना करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर वही लोग के लिए होता है जो मुझसे पर्सनली मीट करके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या पर्सनली मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड